पीढ़ी तो बहुत है, लेकिन मीडिया सामने कोई बोलने वाला नहीं है, हम कैसे प्रूव करेंगे। तो उन्होंने मेरा गला पकड़ लिया, मेरा गला दबा दिया, मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा और मुझे मुंह पे मुक्का मार के मुझे पीछे को किया उन्होंने। और उसके बाद फिर हमने वहां से रिजाइन कर दिया और हमने ऑफिशियल रिजाइन किया। वहां पे लिखा बकायदा कि जो मेरे साथ मारपीट हुई है उसके कारण मैं मिनिस्ट्री को छोड़ रही हूँ। इस मामले में जैसे आपने देखा है कि जो लड़की है रंजीत कौर और उसके साथ और भी 3-4 लोग हैं, तो इन्होंने बताया है कि उनकी जो है इनकी जो संस्था है वहाँ पे प्रेयर के बाद उसके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, जिसमें उसके साथ मारपीट की गई है और उसको और जो भी है उसके रिगार्डिंग उसने कंप्लेंट दी है, जिसमें उसे बुलाया गया था और उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है और उसकी स्टेटमेंट के बेस पे जो बनती होगी कार्रवाई वो की जाएगी। स्टेटमेंट में क्या कुछ दर्ज करवाया उनकी तरफ से? वो जो एफआईआर में अगर कन्वर्ट होता है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी वो आपको बता सकते हैं, उनकी स्टेटमेंट अभी हमारे पास आई है, उस पर कार्रवाई करने के बाद हम आपको बता पाएंगे। वायरल वीडियो को बताया जा रहा है कि वो छेड़छाड़ है, एआई जनरेटेड है, उसके मैटर में क्या करने वाले? दैट इज मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसके अलावा और कोई शिकायत सर उसकी तरफ से मारपीट के अलावा या मेडिकल में कोई दिशा इस तरह जो आप बताना चाहेंगे? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है जी। जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है, हमने स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है और उसके अकॉर्डिंग भी जो आगे कार्रवाई करेंगे वो हो जाएगी, वो उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। आप पुलिस स्टेशन पहुंची हैं, पूरा मामला क्या था और ये कब का मामला है, क्या कंप्लेंट लिखवाया है? ये वीरवार की मीटिंग, जब लाइव मीटिंग होती है उसके बाद की बात है और 12 बजे की बात है। हमें रोका गया था वहाँ पे किसी बात को लेकर। एक हमारा बच्चा प्ले टावर में काम करता था, उसकी सिस्टर को लेकर बात हो रही थी बार बार। तो वो बच्चे ने वो अपनी बहन को घर बिठा दिया, जिसके पीछे वो बोल रहे थे कि अपनी बहन को चर्च में लेकर आ, चर्च में लेकर आ। तो जब उसने चर्च में लाने से रोका तो उस बच्चे के ऊपर मारपीट हो रही थी। काफी दिनों से वो परेशान हो रहा था बच्चा। तो जब हम बैठे थे वो बात हो रही थी, क्योंकि एक दिन पहले ऐसी कुछ बात हुई थी कि उसने अपनी सिस्टर को चर्च में नहीं आने दिया। तो जब उनको प्रॉफिट जी को गुस्सा आया तो उन्होंने वहां से फोन मोबाइल लिया और उसके मुंह पे फेंक के मारा। तो जब वो ऐसा किया तो मैंने उनके लिए बोला कि ऐसे मत करो प्लीज, आप मुंह से बात करो, जो भी आप बात कर रहे हो आप फेस से बात करो, क्योंकि उसकी खुद की विषय वो सेवा करना चाहता नहीं करना चाहता। तो उसके बाद उन्होंने कॉपी ली और कॉपी लेकर मेरे फेस पे मारी और मेरे हाथ में मेरी बेटी थी 1.5 साल की और मैंने उसको साइड किया क्योंकि मुझे लगा उसके फेस पे बजी है। तो वह खड़ी होगी और फिर मैंने बोला कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप क्यों ये हाथापाई क्यों कर रहे हो, आपने कोई बात करनी है आप मुंह से बात करो। तो उन्होंने मेरा गला पकड़ लिया, मेरा गला दबा दिया, मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा और मुझे मुंह पे मुक्का मार के मुझे पीछे को किया उन्होंने। तो उसके बाद वो लड़का बोलने लगा कि पास्टर जी के साथ ऐसा मत करो, क्योंकि पास्टर जी ने कुछ नहीं किया। तो उन्होंने उस बच्चे को इतनी तरह जानवरों की तरह मारना शुरू कर दिया और बहुत ज्यादा मारा उस बच्चे को। और उसके बाद फिर हमने वहां से रिजाइन कर दिया और हमने ऑफिशियल रिजाइन किया। वहां पे लिखा बकायदा कि जो मेरे साथ मारपीट हुई है उसके कारण मैं मिनिस्ट्री को छोड़ रही हूँ। और मैंने जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, फोन वगैरह थे, मैंने सारा कुछ सबमिट करवा दिया। वो मैंने, क्योंकि ये लड़की का जब से बात हुई थी काफी समय से, जब ये अंशु वाली भी बात हुई थी तो हमें बहुत सी चीजें वहां पे दिख रही थी। तो इसके कारण हमने अपने आप को बैक साइड कर दिया था, हमने पीछे कर दिया था कि अब हम इस चीज का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि गलत को सहना, गलत करना है। तो इस चीज के लिए हम पीछे हो गए थे बहुत ज्यादा। तो उसके बाद ये चीजें हुई, हमने रिजाइन दिया। तो उसके बाद आपको पता ही है, बाकी ये फुटेज बाहर आई। फिर इस घटनाक्रम की जो वीडियो सामने आई है उस पर दूसरी पार्टी का कहना है कि ये एआई जनरेटेड है, आप इसे किस तरह से नकारती हैं और क्या कहेंगी इस पे? वो मैं बिल्कुल, आप जांच करें, मैं चाहती हूँ सरकार जांच करे कि ये एआई की है या ये ओरिजिनल है। अगर ये ओरिजिनल होगी तो मैं सब सच बोल रही हूँ, अगर ये ओरिजिनल नहीं है, फेक है, तो वो बच्चा, आप खुद सोच लो, वो बच्चा इतने प्रेशर में वो क्या बोल रहा है कि हम वहां पे थे ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और उसके बाद बोल रहे हैं, और कल पहले एक दिन बोला उन्होंने कि ये पैसा लेके भाग गई, हमारे डॉक्यूमेंट लेके भाग गए। और कल वो बोल रहे हैं कि ये चोरी में पकड़े गए थे, हमने खुद निकाला इनको। ये गए नहीं, हमने खुद निकाला, क्योंकि इनको खुद ही नहीं पता कि हम क्या बोल रहे हैं। क्योंकि अगर मेरा सच होगा तो 10 बार मेरा सच सच ही होगा। जो आपने ऑफिशियल रिजाइन दिया वहां से, उसके हाँ जी, उन्होंने मुझे फोन किया और बहुत ज्यादा ऊंची बोल रहे थे, वो शाउट कर रहे थे कि चुप करके यहाँ पे आ और मेरे से बात करके जा। मैंने बोला मैंने नहीं आना, मैंने नहीं मेरा आपके चर्च के साथ कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो वहां पे हो रहा है गलत हो रहा है और मुझे ये चीजें नहीं करनी, क्योंकि ये बाइबल के अनुसार है ही नहीं है। अगर परमेश्वर के अनुसार होता तो हम वहां पे टिकेंगे। हम प्रभु के लिए गए थे, हम वहां पे परमेश्वर की काम नहीं है तो हमने नहीं जाना वहां पे। तो उसके बाद कह रहे कोई बात नहीं, तू जो हंकार रही है ना अपने बेटे के ऊपर, अपने पति के ऊपर, मैं देख लूंगा तुझे भी, तेरे बेटे को भी देख लूंगा। तो ऐसी धमकियां उन्होंने मुझे देनी शुरू कर दी। और उसके बाद हमने फोन वगैरह सारे डिस्कनेक्ट कर दिए। हमने जो हमारे पास एक लैपटॉप फोन था और वो हमने उनको सबमिट किया, उसकी वीडियो बनाई है, वो
भी हम पेश कर चुके हैं कि हमने सारे डॉक्यूमेंट इनके दे दिए थे, हमारे पास कुछ नहीं है अब इनका। और उसके बाद कि ये जब अब ये चीजें जो आ रही हैं, अब ये बच्चों को बोला जा रहा है, बोलो प्रेशर में बच्चे बोल रहे हैं कि ये फेक है। अगर ये फेक है तो वो सच सामने आना चाहिए, अगर मैंने भी झूठी बोला ये चीजें। से जुड़ी थी किस तरीके से, किस काम के लिए जुड़ी थी, प्रेयर के लिए या कोई काम करती थी आप वहाँ पे? हम एक आस्था को लेकर, देखो हम एक आस्था को लेकर गए थे, एक विश्वास को लेकर गए थे। और जब हम वहाँ पे गए तो हमने वहाँ पे बहुत सी चीजें देखी जब लोगों के जीवन में काम होता था, क्योंकि अगर मेरी आस्था होगी, मैं बाइबल पढ़ूंगी, मैं प्रार्थना करूंगी, तो प्रभु मेरी लाइफ में काम करेगा। ऐसा ही कुछ हम वहाँ पे देख के गए थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। कितना टाइम आपके साथ वहाँ काम करते हैं जो प्रेयर के लिए जाते हैं, क्या उन्हें भी डराया धमकाया जाता है या उन्हें भी काबू में रखने के लिए कोई बात कही जाती है, ऐसा कुछ? हाँ जी, अब देखो सबके फोन से हमारे मोबाइल बंद कर दिया गया कि ताकि हम जो भी बात करें वहां से पहुंचे ना, क्योंकि बहुत सी लड़कियां प्लान की गई मेरे हस्बैंड के लिए, पास्टरों के लिए, और हम पर चोरी के इल्जाम, उन बच्चों को प्रेशराइज कर करके बुलाया जा रहा है कि हाँ ये डाटा लेके भाग गया। इवन की डाटा सारा वहीं पे है, बोल रहे हैं हमारे चर्च के ही डॉक्यूमेंट लेके, चर्च के रजिस्ट्रियां लेके भागे हैं। तो ये चीजें सारी फेक है, कुछ भी इसमें सच्चाई तो है नहीं, क्योंकि जो भी यहाँ से जाता है सबसे पहला स्टेप होता है कि उसके ऊपर झूठी कंप्लेंट डालनी है। अगर लड़का है तो रेप का, अगर लड़की है तो चोरी की। समय समय पे देखा धमका रहे हैं, कुछ और भी चीजें हैं जो अंदर की जो सामने नहीं आ पाई हैं, अभी आप मीडिया के सामने रखना चाहें वो बात, मौका है? मैं तो यही कहूंगी कि देखो बाइबल पढ़ो, और जो परमेश्वर का वचन भी कहता है कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और उसी परमेश्वर ने हमें आजाद किया। क्योंकि हम वहां पे, हमें सब साफ लग रहा था कि वहां पे प्रभु नहीं है, वहां पे जेल है। क्योंकि अगर मनुष्य खुल के कुछ नहीं कर पा रहा तो इससे अच्छा तो बाहर की दुनिया है। चर्च के अंदर कुछ ये हमारे टच में नहीं है, क्योंकि वो सारा इनका अपना काम है। वहां से चंदा जा रहा क्या और हमें कुछ नहीं पता उस चीज में, ना हम कभी इन्वॉल्व होते हैं इनके लीगल वर्कों में। ये इस तरह का मामला पहले हुआ हो, आपके पास वीडियो ना हो, इसलिए आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे? हाँ जी, 1-2 बार हुआ है ऐसा। जो टॉर्चर तो ये सबको करते हैं, आप मीडिया, आप कुछ भी जो हाथ में आएगा वो आपके बजेगा ही बजेगा, चाहे वो माइक है, चाहे वो जूता है, कुछ भी है। लड़कियां हैं, लड़कियों के साथ भी इतना ज्यादा रूड बिहेव किया जाता है कि वो लड़कियां आवाज उठा ही नहीं सकती। और 10 बंदों के सामने इसलिए करेंगे कि ताकि जो 10 लोग हैं उनके अंदर इतना डर हो जाए कि कोई मेरे खिलाफ आवाज ना उठाए। तो आपके साथ हम 5 लोग हैं, 6 लोग हैं जो इन्होंने रिजाइन दिया है, और वो सभी यहाँ पे हैं। अभी उसके बाद भी काफी लड़कियों को निकाला गया है वहां से, बहुत ज्यादा टॉर्चर करके, और वो लड़कियां आना ही नहीं चाहती मीडिया में, क्योंकि उनके परिवार ऐसे हैं। क्योंकि पहले तो बच्चों को जाने नहीं दिया जाता, अगर वो सेवा करने जा रहा है, वो बच्चे कैसे कंडीशन में सेवा करने आए, और उनके बाद उनके ऊपर इतना प्रेशर है। अब उनके घर में भी वो रातों रात निकले हैं कुछ लोग वहां से। तो जब आप पुलिस स्टेशन, क्या डिमांड की है आपने अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर और अपने परिवार को लेकर? हाँ जी, मैंने अपने परिवार के लिए सिक्योरिटी कहा कि मेरे परिवार को खतरा है, बहुत ज्यादा खतरा है। क्योंकि इस संडे भी इन्होंने लाइव में बोला है कि ये विधवा हो जाएगी, पास्टर जिसने मेरे खिलाफ बोला है, और इसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें शराब दे रहे हैं और लोगों को बता रहे कि ये मेरे साथ धक्का कर रहे। धर्म के नाम पर ये चीजें सारी लोगों को इमोशनल हिट किया जाता है, और उस चीज को बार बार बोला जाता है। जो मेरे खिलाफ, जो अगर कोई मीडिया में भी उतरेगा, वो सड़क पे मारा जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, ऐसी ऐसी चीजें। और शराब देते हैं, तू उजड़ जाएगी, तेरा परिवार उजड़ जाएगा, मैं शराब देता हूँ तेरे को, ऐसी ऐसी चीजों को। कंप्लेन में आपने क्या? और हमने ऐसी चीजें देखी हैं जो सही नहीं है, तो इसलिए हम रिजाइन दे रहे हैं, और हम अपनी इच्छा से रिजाइन दे रहे हैं। हमारे ऊपर जो भी मतलब हमारा साथ दिया जाए, हमें सपोर्ट दिया जाए, हमारी हेल्प की जाए, जो भी हाथों पाई हुई है इसका हमें वो चीज चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। सामने लेके आ रहे हैं। देखो, कोई मेरे पास हेल्प के लिए आएगा, मैं सामने आऊंगा। मेरे पास कोई भी हेल्प मांगने है तो मैं सामने आऊंगा, उसको मीडिया सामने लेके आऊंगा। जो बलजिंदर पास्टर कर रहा है, उनके चर्च में क्या चल रहा है, वो बिल्कुल सब कुछ सामने लेके आऊंगा। और भी बहुत कुछ है जो सामने आने वाला है, और मैं लेके जरूर आऊंगा, मीडिया के सामने सब कुछ बोलूंगा। अभी तक कितने लड़कियों को या कितने जो पीड़ित हैं उनको सामने पीढ़ी तो बहुत है, लेकिन मीडिया सामने कोई बोलने वाला नहीं है। हम कैसे प्रूव करेंगे? कोई सामने आएगा, हम बोलेंगे 4 है 5 है, पर लेकिन सामने आने वाला कोई, उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और मतलब उसको फैमिली को डराया जा रहा है कि तुम्हारे को मार देंगे, या बच्चे को, या तुम्हारे को कुछ भी बोल देते हैं ऐसे। तो इससे से टैकल कैसे कर रहे हैं, कैसे कन्विंस कर रहे हैं कि वो मीडिया के आगे बात करें? और जो आप कह रहे हैं डराया धमकाया जा रहा है, तरीका क्या है डराने धमकाने का? क्या अगर आगे पुलिस को सबूत देना पड़े तो किस तरह से? देखो, बात तो पुलिस की है। पुलिस को तो ये बोलता, पुलिस तो मेरी जेब में है, मेरी पॉकेट में है पुलिस तो। प्रशासन मेरे साथ में चलता, तुम क्या करोगे? कुछ नहीं उखाड़ पाओगे मेरा। वाकई उसके पास पैसा है, प्रशासन उसके साथ में है। हम तो सिर्फ एक मीडिया सामने जो करेगा तो मीडिया करेगा। मोहाली प्रशासन पे उम्मीद है पूरी कि उसके पास पर्चा दर्ज करेगी, यार होएगा। आज पूरी उम्मीद लेके आए हम। इससे पहले भी आप जो पीड़ित हैं उनको लेके आए, उनका क्या मैटर था? जो अभी क्या अभी तक जो कपूरथला वाली लड़की है, उसका भी सेम था, छेड़छाड़ था, और पॉक्सो एक्ट होगी उसके भी दर्ज। जज साहब के बयान हो गए, लड़की के बयान हो गए, सब कुछ हो गया। आज वो लड़की दिल्ली गई है,
और उनके साथ सेम सिस्टम था, उनको भी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, वो उनको अटैक हो रहा था, जो अटैक हो रहा था उनको धमकियां आ रही हैं, उनको सिक्योरिटी गार्ड दे रखे हैं, सरकारी गार्ड दे रखे हैं कि वो भी डर रही है, मतलब इनसे आज भी डर रही है, उनको धमकाया अब भी जा रहा है। बाकी एक और लड़की जैसे इससे पहले भी आप कह रहे हैं, दो तीसरे हैं ये जिनको आप ये तीसरा है, उनका अंडर ट्रायल चला, 28 तारीख लगी है कोर्ट की, सेशन कोर्ट मोहाली में 28 तारीख लगी है उनकी लास्ट, या फाइनल हो जाएगा उनका लास्ट। केसेस चल रहे हैं, इस दौरान भी धमकी भरे कॉल या कुछ इस तरह का सामने आ रहा है देखने को मिल ये तो डराते हैं कि केस वापस ले लो, तुम्हारा इल्जाम बुरा होगा, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये सब चीजें नॉर्मल है, इसके लिए तो नॉर्मल है क्योंकि तो पैसा है। बोलता प्रशासन मेरे साथ में चलता है, पुलिस मेरे है, तुम क्या करोगे, कुछ भी नहीं। मीडिया इसका है, जलंधर में कोई मीडिया खबर नहीं लगाता इसकी, कोई मीडिया नहीं जलंधर में लगाता, ना अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, अमृतसर में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं न्यूज ने लगाई, ना जलंधर में लगाई।